परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर। पावन चरित गुरुदेव जी, बंधु मन वच काय। भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नव तत्व, उसमें संवर तत्व और उसमें अंतिम पड़ाव जो चारित्र 5, सामायिक के 3 अंग, जिसमें सम्यक्त्व समायिक, श्रोत समायिक और चारित्र समायिक का वर्णन आया। चारित्र समायिक में 5वां व्रत अपरिग्रह, साधु जी का महाव्रत और श्रावक श्राविकाओं का अणुव्रत। जब परिग्रह की मर्यादा बन जाती है, व्यक्ति का पुण्य प्रबल है, जितनी आवश्यकता है उसको आसानी से मिल जाता है। फिर शेष समय जो है, समझदार बुद्धिमान तत्वज्ञ उसको राग रंग में नहीं, उसको स्वाध्याय समायिक संवर धर्म ध्यान आदि की आराधना में लगाता है। कहते जीवन चलाने के लिए आरंभ समारंभ करना पड़ता है, ये मजबूरी है। लेकिन हमारा लक्ष्य संसार यात्रा को बढ़ाना नहीं, संसार यात्रा को कटाना है। तो कटाने का मार्ग रास्ता कौन सा है? वह है 18 पापों का त्याग। 18 पापों के त्याग का नाम ही क्या है? सामायिक चारित्र है। जिस समय तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते हैं तो उस समय उनकी शब्दावली है सिद्धाणं नमोकारं करई। सिद्ध भगवान वो दीक्षा लेने वाले तीर्थंकर भगवान सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं। फिर उसके बाद सब्बं पावं कम्मं अकर्णिजं में जितने भी पाप कर्म हैं वे आज से मेरे लिए क्या है? अकरणीय है। मतलब मैं आज के बाद कोई पाप कर्म नहीं करूंगा। ती कट्टु सामाय चरितम परिवज्जाई। इतना कह करके वह सामायिक चारित्र को स्वीकार करते हैं। मतलब 18 पापों का त्याग जैसे किया, उसी समय सामायिक चारित्र आत्मा के अंदर प्रकट हो गया।
ये चरित्र आपके भी प्रकट हो सकता है, लेकिन पहले क्या करना होगा? 18 पापों का त्याग करना। ये चरित्र आत्मा का स्वरूप है, ये कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है। जैसे सोने की चमक जो है उसकी गुणवत्ता ऊपर से नहीं डाली जाती। जिस समय अग्निपट्टी के अंदर उसको डाला जाता है, उसके दूषित अंश जल करके उससे अलग हो जाते हैं, सोना चमचमाने लग जाता है। जब आत्मा 18 पापों का त्याग कर देता है तो सामायिक चरित्र तो आत्मा का लक्षण है। जब 18 पाप नहीं, वहां पर हिंसा नहीं, अहिंसा अवतरित होगी, प्रकट होगी। झूठ का परित्याग किया 3 कर्ण 3 योग से, वहां पर सत्य महाव्रत आ गया। जिस समय 3 कर्ण 3 योग से चोरी का त्याग किया तो अस्तेय महाव्रत आत्मा के अंदर विराज गया। जिस समय 3 कर्ण 3 योग से कुशील का मैथुन पाप का त्याग किया, आत्मा के अंदर ब्रह्मचर्य आकर के विराज गया। जब 3 कर्ण 3 योग से परिग्रह जितनी भी संसार की वस्तुएं हैं संयम में अनुपयोगी है, सबका परित्याग कर दिया। और जो उपकरण है वो ममता भाव से नहीं, जो संयम में उपयोगी है, इन भावना को लेकर के स्वीकार किया है, लेकिन उनके प्रति लगाव मोह ममता नहीं है। जैसे जो त्याग किया है तो आत्मा के अंदर अपरिग्रह महाव्रत आ गया। और जिस समय 3 कर्ण 3 योग से रात्रि भोजन का त्याग किया, करना नहीं, कराना नहीं, करते को अच्छा जानना नहीं, मन से वचन से, छठा व्रत आत्मा के अंदर क्या हो गया? आत्मा के अंदर प्रकट हो गया। और जिस समय 6 काया के जीवों को 3 कर्ण 3 योग से अभय दान दिया है तो पहला महाव्रत और क्या हो गया? उज्जवल हो गया। जब अब ये चरित्र तो आ गया है, अब क्या करना है? इसकी रक्षा करनी है, इसकी पालना पोषणा करनी है। रक्षा कैसे होगी? बिगाड़ होने लगेगा तो उसी समय तो रक्षा करते हैं ना। इसमें बिगाड़ कौन करता है? इसको बर्बाद कौन करता है? जो आत्मा के अंदर ही पाप कर्म बैठे हुए, जो इस आत्मा ने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि के द्वारा 18 पापों के द्वारा पाप कर्म इकट्ठे किया, मौनी कर्म की जड़ें मजबूत की है। और मौनी कर्म तो आत्मा के अंदर बैठा है, सिर उठा के देखने लगा ये कौन आ गई, ये अहिंसा कहाँ से आ गई, ये तो मेरी जाति दुश्मन है। और सत्य कहाँ से आ गया? ये सत्य तो मेरा जाति दुश्मन है। ये चोरी अस्तेय कहाँ से आ गया? ये भी मेरा दुश्मन है। ब्रह्मचर्य कहाँ से आ गया? ये भी मेरा दुश्मन है। अपरिग्रह कहाँ से आ गया? ये भी मेरा दुश्मन है। क्षमा, विनम्रता, सरलता, संतोष, समता, ये आत्मा के अंदर आ गए हैं। अरे जल्दी करो, इनको भगाओ, नहीं तो ये हमारे को भगा देंगे। फिर वो जोर लगाते हैं छोटी छोटी बात पर, छोटी छोटी मजबूरियां, फिर बड़ी मजबूरियां। जहां आत्मा यदि दुर्बल है, कमजोर है, तो कभी हिंसा का दोष लगता है, कभी झूठ का दोष लगता है, कभी चोरी का दोष लगता है। मन बस में नहीं रहता तो कुशील का दोष लगता है, परिग्रह का दोष लगता है, क्रोध, मान, माया, लोभ के दोष लगते हैं। अब इनको रोकने के लिए भगवान ने प्रतिक्रमण की साधना दी। क्या करो? एक द्रव्य प्रतिक्रमण, एक भाव प्रतिक्रमण। जब प्रमाद के कारण, किसी कारण से, इन व्रतों से, इस स्वरूप से आप बाहर गए हैं तो जल्दी अपने आप को संभालो और उसी स्वरूप में आ जाओ। कहते हैं जे व्रत, जे चारित्र, एक और चारित्र है, दूसरी और क्या है? अचारित्र है, पाप कर्म है। अब जीत किसकी होगी? दोनों का संघर्ष होता है। एक और पांडव है और एक और कौरव है। दोनों का संघर्ष, दोनों का संघर्ष हो गया शुरू, मारकाट हो गई शुरू।
पाप जो है धर्म के अंगों को आहत करते हैं और धर्म के अंग पाप को आहत करते हैं। कहते जीतेगा कौन? कहते जो आत्मा जिसका पक्ष लेगा, जे आत्मा जे चेतन जिसका पक्ष लेगा वो जीतेगा, और जिसका पक्ष नहीं लेगा वो क्या होगा? कल्पना करो, किसी के दो बेटे हैं और बीच में बाप खड़ा है। बाप अधिकार संपन्न है और बेटों के पास आवेश आपस में लड़ रहे हैं। अब कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? जिसका पक्ष बाप लेगा उसका चेहरा खिल जाएगा, और जिसका बापू पक्ष नहीं लेगा उसका चेहरा सहज है ना। मानो सास अधिकार संपन्न है, उसकी दो बहुएं हैं और दो बहुओं में जो टकराव होता है, कहते मैं हूं, वो कहती मैं हूं, लेकिन अब उनका मैं को बनाने वाली कौन है? सास बीच में खड़ी है। और सास जिसकी ओर आंख डाल देगी उसका चेहरा खिल जाएगा, और जिस ओर से सास आंख उठा लेगी उसका चेहरा क्या होगा? मुरझा जाएगा। ऐसे इस धर्म और अधर्म के युद्ध में, संघर्ष में कौन जीतेगा? जिसकी आत्मा जिसका पक्ष लेगी, जिस आत्मा के ऊपर ज्ञान, जिस आत्मा के अंदर ज्ञान का प्रकाश है वो धर्म का पक्ष लेगा, और जिस आत्मा ने मूढ़ता के कारण से धर्म को छोड़ करके अधर्म की ओर आंखें गड़ा दी, उस ओर ध्यान लगा दिया, तो एक हम झपटा मारेंगे और उसको क्या करेंगे? उसको पकड़ लेंगे। बेचारा धर्म क्या रहेगा? देखता रह जाएगा। अब ये आत्मा के विवेक के ऊपर, आत्मा की समझ के ऊपर निर्भर करता है। यदि संयम में आने के बाद आत्मा संयम को, धर्म को महत्व देता है, तो आत्मा इस धर्म की जीत होगी। यदि वो संसार के राग रंग, संसार की बातें याद आती है और उस पर ध्यान आकृष्ट होता है, तो आत्मा फिर किसकी जीत होगी? अधर्म की होगी। जिस दलदल से निकला था उसी दलदल के अंदर वो खींच लेंगे। फिर अहिंसा विराजी थी, कहते जहां हमारा काम नहीं, मैं जा रही हूँ। सत्य आया था, कहते जहां हमारी कोई पूछ नहीं है हम भी जा रहे हैं। अस्तेय भी चला जाएगा, ब्रह्मचर्य भी चला जाएगा, अपरिग्रह भी चला जाएगा, क्षमा, विनम्रता, सरलता, संतोष सारे क्या हो जाएंगे? फिर इस आत्मा के अंदर कौन सा राज होगा? जिसको कहते जंगल राज। कौन सा राज? जंगल राज। पहले मार काट तो अच्छी लगती है, लेकिन जिस समय उसका दुष्परिणाम सामने आता है फिर वह रोता है, अरे मैं क्या करूं, अरे मैं तो फंस गया, अब इनसे चुंगल से कैसे बचूं। कहते तैने ही तो इनको जिताया था। पहले तो इलेक्शन में उम्मीदवारों के लुभावने नारों से प्रभावित होकर के लोगों ने क्या कर दिया? लोगों ने उसको जिता दिया, और जीतने के बाद वो तो कोई चंडीगढ़ बैठ गया, कोई दिल्ली बैठ गया, और जिस समय लोकसभा विधानसभा भंग हो गई फिर उसको क्षेत्र याद आया। अब तो कोई उसके पास जाने तो किसी को आने की हिम्मत नहीं। और जिस समय लोकसभा भंग हो गई, विधानसभा भंग हो गई, अब फिर याद आई। तो एक बार अखबार में एक चुटकुला आया था छोटा सा, कहते जिस समय वो आए ना गांव के अंदर, तो एक भाई ने एक कुत्ता लिया, उसका गले से बांध करके ना उसको मारने लगा। तो कहने लगा भाई इसको क्यों मार रहा है? कहते ये बड़ा दुष्ट है, घर से निकल जाता है, 5 साल से पहले हटता नहीं है, कितने साल के बाद आता। अब बेचारा वो तो 5 साल का नहीं था, कौन? कुत्ता। लेकिन उसने अपनी बात कह दी। कहते 5 साल तो मौजे करते रहे, और जिस समय 5 साल खत्म हो गए फिर अपना उन्होंने मुंह दिखा दिया है।
मतलब इससे ज्यादा और क्या सजा होगी, इससे ज्यादा और क्या अपमान होगा? क्या थप्पड़ मारा है मुंह पर, छित्तर मारा है? मतलब अब जिस समय पापा ने इस आत्मा का रोंदा है, अब रोंदने के बाद अब उसको एहसास हुआ, अरे मैं गलती कर गया। क्या गलती कर गया? मैंने इनके साथ मुंह लगाया, इनकी ओर देखा, इनका पक्ष लिया, उसका परिणाम जो है वो कितने अच्छे। जैसे गीता के अंदर वासुदेव श्री कृष्ण जी कहते हैं, तुम सबकी शरण छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगा। तो कहा जाता है, ये धर्म कह रहा है तुम सारी शरण छोड़ करके मेरी शरण में आओ, एक बार मेरे को अपना के तो देखो। अहिंसा का कितना सुपरिणाम है इन महाव्रतों का, इन क्षमा, विनम्रता, सरलता, संतोष को एक बार अपना करके तो देखो, एक दिन अपना करके देखो, उसके परिणाम आपके सामने आने लग जाएंगे। मानो एक बहुत बोल रहा है, एक ने मौन धारण कर लिया, जो लड़ाई सारा दिन चलनी थी वो 10 मिनट के अंदर क्या हो जाएगी? कहते तो बोलता ही नहीं है, कोई नहीं, जब बोलेगा तब देखेंगे। शांत हो गया और उसको लगता बड़ा चमत्कार हो गया, सारे दिन का काम 10 मिनट में हो गया। अब धीरे धीरे और उसको जब एहसास हुआ, अगले दिन भी मौन, जब वो बोल लिया तो हाथ जोड़ के बोला, भाई मेरी गलती, आप बोले हो ना इतना, मेरी गलती आप बताइए, मेरी गलती है तो मैं क्षमा मांगता हूं। क्या करता हूं? क्षमा मांगता हूं। नहीं है तो आप सुधार करो। और जिस समय ऐसे 2-4 बार होगा, अपने आप शांत हो जाए। गलती बताई है तो सुधार करे, अपने आप क्या होगा? धर्म का रंग बरसने लग जाएगा। धर्म का रंग वो नहीं है दूसरा, दूसरे रंग के घेरो, जैसे लोहड़ी के ऊपर, शादियों के ऊपर, उत्सवों के ऊपर घेरे जाते हैं, वो नहीं। ये धर्म का रंग अपने आप सामने आएगा, जिन आंखों से नहीं महसूस होगा, इसके लिए दिमाग उसका काम करेगा। तो बताया है, जिस समय आत्मा के अंदर जो सामायिक चरित्र आ गया है, जो 18 पाप, उनके परिणाम 8 कर्म, और उसमें मोनी कर्म सबका राजा। अब ये देखेगा, रे ये कौन आ गया, इसको उखाड़ो। अब उखाड़ने के लिए वो प्रयास करता है, उधर से धर्म का प्रयास। आत्मा जितना जागरूक होगा, हर बात जो धर्म की है उसको आगे रखेगा। जैसे आगे रखेगा, वो अधर्म का पक्ष कमजोर होने लग जाएगा। लेकिन जे लोग भी मरते दम तक हार नहीं मानते। कहते हैं दुर्योधन का सब कुछ खत्म हो गया, केवल अकेला रह गया, फिर भी सोचता है पांडवों को कैसे मारूं। यदि इनमें से एक को मार दिया ना, तो बाकी अपे मर जाएंगे। जे मर जाएंगे, मेरे मरे हुए भाइयों को स्वर्गों में चैन मिल जाएगा। स्वर्गों में कहते, नरकों में थोड़ा कहते, उनको चैन मिल जाएगा। मरता मर गया, लेकिन ये दुर्भावना, महाभारत इसका साक्षी, सब कुछ खत्म हो गया। कहते हैं 18 क्षौणी सेना में केवल 10 व्यक्ति बचे थे। 7 पांडवों के पक्ष, 5 पांडव थे। वासुदेव जी एक सात्यकी था, और उधर 3 बचे थे, एक अश्वत्थामा, एक कृतवर्मा और एक कृपाचार्य। बाकी सब कुरुक्षेत्र के मैदान में मिट्टी में क्या हो गए? मिल। संसार का दुष्परिणाम, कषायों का परिणाम, मेर मेर में जहां अपने को बचाते हैं, दूसरे का विनाश करते हैं, तो वहां सबका ही क्या होता है? विनाश होता है। तो सामायिक चरित्र आत्मा के अंदर तो ले आए। सामायिक तो आपको पछा देते हैं 48 मिनट की, लेकिन वो रहती कितनी देर है भला? कितनी देर रहती है? ये तो हमारा अभ्यास है। कितने कहते हैं हमारा मन तो लगता नहीं, फिर फायदा क्या? कोई बात नहीं, बड़े सियाने इस समाज से छुट्टी पाने के लिए
अच्छा मानो जे एक दिन दुकान में ग्राहक ना आए तो दूसरे दिन खोलते या नहीं खोलते? बोलो, खोलते नहीं खोलते? घर वालियां जो घर में बैठी है ना, चैन से बैठने नहीं देंगे, सिर पर सवार हो जाएंगे। जाओ जाकर, यदि दुकान के अंदर 12 घंटे खोलने के बाद 1 2 3 4 ग्राहक भी आ जाए तो उसका रोजी रोटी चलती है नहीं चलती? कहते हो 2-4 ग्राहकों के लिए आप 12 घंटे लगा देते हैं, 16 घंटे भी लगा देंगे तो समय के अंदर अच्छे क्षणों को इंतजार में कितना समय लगाते हैं? यदि समय के अंदर सारे मिला करके 1 मिनट भी आपका स्वच्छ निकल जाए तो समझना हमारी सामायिक सार्थक होगी। जैसे दुकान के ऊपर 5-7 ग्राहक भी आ जाए, हर की दुकानों पर लाइन नहीं लगी होती, उनको ये नहीं कहना पड़ता भाई अब टाइम हो गया कल दिखेंगे, कल आना। ये हर किसी का नहीं होता, किसी कोई बड़ा भाग्यशाली हो जिसका पुण्य उदय में है, व्यवस्था ठीक है वहां होता है, हर जगह नहीं होता। लेकिन थोड़े लाभ के लिए वो सारा दिन कई कई दिन तक भी क्या करता है, इंतजार करता है। तो इस समय के लिए प्रयास करो। कहा जाता है एक समय के अंदर यदि आपका आधा मिनट भी अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य में गया है तो आपकी समय क्या होगी है, सफल होगी। जैसे दुकान का वो दिन निकल गया। पूर्णिया श्रावक की समय की बड़ी महिमा गाई जाती है, और यदि आपने 1000 समाइकें की तो कोशिश समझ सकते हैं हम आगे बढ़ेंगे। 1000 समाइकों में से एक समाइक भी अच्छी निकल आए तो समझना हमारी 1000 समाइकें सारी क्या होगी, सफल होगी। 1000 समाइकें की है तो बहुत अवस्था आई है, यदि एक भी ना करो तो क्या फिर आएगी? जानते हैं एक के पास मानो 1 तोला सोना है, आज जितनी कीमत है तोले की उतनी कीमत का लोहा। देखने के लिए तो उसका विस्तार आकार ज्यादा होगा, वेट ज्यादा होगा, लेकिन उसकी कीमत तोले के समान होगी। तो इसी प्रकार कहा जाता है एक ही शुद्ध समायिक और एक ने 1000 समायिकें की है। जिसकी शुद्ध समायिक है उसकी साधना बहुत, जिसकी शुद्ध नहीं हो रही उसकी साधना में कमी है। एक बार पढ़ा था, एक चित्रकार निराश बैठा था, नया नया आजीविका की चिंता थी। एक बुजुर्ग चित्रकार आया, उसने उसको देखा, कहते मैं तेरी हेल्प करता। उसने कागज लिया, पेंसिल ली और उसके ऊपर चित्र बना दिया। कहते जहां इतने 1000 का ये बिकेगा। जब गया न कम न ज्यादा उतनी कीमत उसको मिल गई। आ करके उसके चरण पकड़ लिए। किसने? उस नए चित्रकार। कहते ये विद्या मेरे को देखो, ये विद्या मेरे को सिखाओ। कहते ये 1 दिन का अभ्यास नहीं, 1 दिन का अभ्यास नहीं है, 40 साल का अभ्यास। ऐसी क्षमता को पाने में कितना समय लगा? 40 साल अभ्यास करो। आप भी जब हम नए थे तो हम भी तेरे जैसे थे, अभ्यास नहीं छोड़ा तो जहां तक पहुंचे हैं। इसी प्रकार धर्म आराधना में यदि हम अभ्यास करेंगे, यदि अंतिम समय भी ऐसी स्टेज आ जाए, दशा आ जाए, तो समझना हमारा जीवन व्यर्थ नहीं गया है। अंतिम समय तक भी यदि हमने कुछ इन पापों में हरास किया, इनकी शक्ति को क्षीण किया, तो हमारा ये जन्म निष्फल नहीं गया। इस जन्म में और उसके बाद अगले जन्म में कहते अगले जन्म में क्या होगा? किसने देखा है? कहते तुम ही देखोगे।
तुम्हारे सामने आएगा। भगवान की वाणी पर विश्वास है तो आपको इस साधना के अंदर जो संस्कार इस जन्म में आपने इकट्ठे किए हैं, अगले जन्म में छोटी उम्र में ही शुरू हो जाएंगे। और उस दूसरे जन्म में जो संस्कार इकट्ठे किया है, आखिर तक अभ्यास करेंगे तो कहा जाता है अंतमति सो गति। अंतिम समय जैसे उसके विचार होंगे, अगला जन्म भी उसका क्या होगा, वैसा ही होगा। सारा जीवन भर धर्म ध्यान में रहे, धर्म ध्यान की बातें करते रहे, धर्म ध्यान की बातें सुनते रहे, धर्म ध्यान करने वालों के चरणों में बैठे रहे, तो अंतिम समय भी उसका क्या होगा, हम कह सकते हैं 99% सफलता के चांस हैं। 1% इसलिए छोटा है, किसी का जन्म जन्म का पाप कर्म उदय आ जाए उसको भटका सकता है, लेकिन जो किया हुआ धर्म ध्यान है वो व्यर्थ नहीं गया। वो धर्म ध्यान जब वह निम्न गति में गया होगा पाप के उदय से, वहां से वो धर्म ध्यान उसको वैसे ही उठाएगा जैसे नंदन मनियार को जब मेंढक के भव में चला गया था तो उसकी पूर्व जन्म की साधना ने उसको जाति स्मरण ज्ञान दे दिया और उसकी आत्मा जागी, इतनी जागृत हुई। मेंढक कितना बड़ा होता है, आजीवन बेले बेले का विग्रह धारण कर लिया। कितनी हिम्मत जागी है, हमारे अंदर नहीं जागती, आपके अंदर नहीं जागती। क्यों जागी है? क्योंकि उसने पूर्व जन्म में धर्म ध्यान किया था, इसलिए उसको किसने उपदेश दिया था मेंढक के भाव में। और मेंढक कितने थे, किसने समझा, कोई समझने वाला नहीं, लेकिन जिसके अंदर धर्म के बीज थे, इकट्ठे किए हुए थे, वो जागृत हुए हैं। हर समय भगवान ही दिखाई देते हैं और पूर्व जन्म की भूलें दिखाई देती हैं। भूलों का पश्चाताप, धर्म की आराधना, और कैसे घोड़े के बच्चे के पैर के नीचे आया, पेट फट गया, आंतें बाहर आ गई, बड़ी महावेदना, लेकिन उसके अंदर भी कितनी समता। भगवान को वंदना की, नमोत्थनम के पाठ से जब पूर्व जन्म में याद किया था, वंदना करके फिर 18 पापों का त्याग किया, चारों आहार का त्याग किया और सबसे कीमत कमाने के साथ प्राणों को छोड़ा। पहले देवलोक में 4 पल्यों की आज का देवता बना, दर्दुरांक नाम का, और कहा है 1 जन्म लेके मोक्ष में जाएगा। किया था, संस्कार इकट्ठे किए थे, तो कैसे समय आने पर गिरने के बाद ही उन्होंने उठाया, और यदि संस्कार ना होते तो कौन उठाता। इसलिए कहा जाता है इस चारित्र की आराधना करो, इसका अभ्यास करो। जितना अभ्यास करोगे आपका भविष्य उतना उज्जवल होता जाएगा। समय काफी हो गया, बाकी कल जैसे